वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो सीमित दायरे का कारोबार आज भी बाजार में देखने को मिल रहा है। निफ्टी हालांकि हरे निशान में इस समय कामकाज कर रहा है 40 अंक की मजबूती के साथ। 26,026 के आसपास का लेवल है। वहीं सेंसेक्स में 135 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी इस समय लाल निशान में कामकाज करते हुए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कल एक अच्छा रुझान था और पीएसयूज में कल बिकवाली थी। आज भी मिक्स्ड मूवमेंट जो है वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देखने को मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ा बहुत उछाल है। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ खबरें जो है मार्केट को सीमित दायरे में रख रही है। एक तो रुपये का टूटना 90.52 का आज लो टच किया है रुपये ने विज़ा डॉलर। एफआईआईस की लगातार बिकवाली, 5वां सेशन है जहां एफआईआईस ने लगातार बिकवाली की है और अच्छा अमाउंट से बिकवाली की है। और शॉर्ट पोजीशंस जो है उनकी बढ़ती हुई फ्रॉम 83% टू 86% नाउ, विच अगेन इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न बिकॉज एफआईआईस अभी तक वापसी नहीं कर रहे। जापान में बॉन्ड यील्ड को देखते हुए अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। अगर येन कैरी ट्रेड अनलॉक होता है, अनवाइंड होता है, तो फिर तो मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी। उसके चलते हुए बाजार में थोड़ा बहुत एक चॉपी सेशन देखने को मिल रहा है। ना ज़्यादा रुझान है, ना ज़्यादा गिरावट है, ना बढ़त है। इट्स जस्ट अ रेंज बाउंड मार्केट। ऐसे बाजार में आपको क्या करना है और यहाँ से आपकी क्या उम्मीदें हो सकती है कि कल, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी आउटकम भी है, उसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट पे ज़रूर पड़ेगा। अगले हफ्ते फेड की बैठक भी है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। 2 मेजर इवेंट्स है और रशिया के प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में होंगे। आज इवनिंग में वो इंडिया में लैंड करेंगे। उसके बाद कल दिन में बहुत सारी बैठकें होंगी, जिसके चलते हुए डिफेंस स्पेस आज थोड़ा बहुत बाजिंग में है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर क्षितिज महाजन, को फाउंडर कंप्लीट सर्कल कैपिटल के, एंड मिस विजय लक्ष्मी अम्बाला, शी इज़ फाउंडर ऑफ S&T स्टॉक मार्केट टुडे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल जो है वो क्षितिज सर से है। बहुत दिनों के बाद वो हमें मिलते हैं, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और जीडीपी आंकड़ों पे ज़रूर कहेंगे कि देखिए जीडीपी हमारी 8.2% फॉर सेकेंड क्वार्टर है। और अब आज तो फिच का जो एस्टिमेट्स भी आया है, उन्होंने FY26 के लिए जीडीपी फोरकास्ट को बढ़ा दिया है, 6.9% से 7.4% कर दिया है। हालांकि वो संभावना जता रहे हैं कि FY27-28 में जीडीपी थोड़ा बहुत स्लो हो सकती है टू 6.4% इन FY27 एंड 6.2% इन FY28। लेकिन 8.2% पे क्षितिज सर का हमको स्टेटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। थैंक यू गेतू। एंड यू नो, मतलब वो एक सॉन्ग है ना, लिफ्ट करा दे। अब इससे ज्यादा आप क्या लिफ्ट कराओगे मुझे बताओ। जीएसटी रेट कट, expected rate cut tomorrow in RBI policy, your GDP is stepping up, and आप एक क्वार्टर का, पिछले 2 क्वार्टर का देखिए एस्टिमेट, और अभी जो जो कंजम्पशन का इम्पैक्ट है, जीएसटी का इम्पैक्ट है, वो अभी 2 क्वार्टर में दिखेगा आपको। अभी आया नहीं है वो तो 20 सितंबर तक के बाद ही हुआ ना, कि उसके बाद सारा कट होगा। तो वो जुलाई का सितंबर में तो आया ही नहीं। फेस्टिव सीजन, मैरिज सीजन गोइंग ऑन, then you have good agriculture which is coming up. I'm saying बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं। अब वो नेगेटिव जो है वो हम सबको पता है, प्राइस इन है ये ना। इट्स मोर लाइक अ 2018 वेयर निफ्टी वाज रेंज बाउंड एंड स्मॉल मिड कैप वाज टेकिंग अ बीटिंग। तो अब ये होगा ये, अच्छा वो रिटर्न्स कन्वर्ज करते हैं स्मॉल मिड कैप के निफ्टी के साथ, बिकॉज वो बड़े तो स्पीड्स पे थे कहीं ना कहीं। सो वो डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं कन्वर्ज करेगा। आई थिंक बहुत टाइम के बाद मैं बोलूंगा दैट दिस इज द टाइम यू नो वेयर one should start stepping up because almost 14-15 महीने का वो रेंज बाउंड हो गया है। एंड जो आपका जो ट्रेडिंग 26 का था वो 21 के आसपास है, 1 ईयर फॉरवर्ड 18 के आसपास है ब्रॉडर इंडेक्स का। आई थिंक दिस इज द टाइम वन कैन स्टार्ट स्टेपिंग अप। आई एम नॉट श्योर कि मार्केट यहाँ स्टेबलाइज होगी। मुझे लगता है कल की मीटिंग के बाद बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए। देयर आर 2 इवेंट्स, आरबीआई इवेंट एंड देन ऑब्वियसली प्रेसिडेंट रशिया मिस्टर पुतिन से है। तो आई थिंक उनकी और मोदी साहब की जो मीटिंग होगी उसके बाद देखते हैं हाउ थिंग्स विल कन्वर्ज। बट ब्रॉडर स्पेक्ट्स में अगर हम मेरे से पूछते हैं, मैं कल से रांची में हूँ और यहीं से आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत वाइब है इक्विटी को लेके। मतलब मैं आई बीन टॉकिंग टू पीपल वेयर दे आर सेइंग कि हम घर नहीं ले रहे हैं, हमने इक्विटी में ही पैसा डिप्लॉय किया हुआ है। एंड ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग में, यहाँ फंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत ऑर्गेनाइज इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स में, पीएमएस में। एंड ऐसे हम समझ रहे हैं कि यील्ड कितनी घर के ऊपर कम आती है अगर हम उसके ऊपर लोन भी दें। इससे अच्छा हमने सोचा कि दैट ये 11-12% भी दे देगा तो कहानी बन जाएगी। एक लास्ट बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट
एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी चाहिए। देखिए आपका जीडीपी 8.2 है, इन्फ्लेशन गवर्नमेंट फिगर्स में 0 है, पर आप उसे 2-3% ले भी लें तो 10-10.5 का आपका एक नॉमिनल जीडीपी है। आपका ब्रॉडर मार्केट से आज की डेट में रिटर्न 12-13% का होना चाहिए। दैट मीन 6 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर वो रिटर्न आता है तो आपका पैसा डबल हो सकता है। जहाँ वो एक्सपेक्टेशन 20-22 की होती है ना, वहाँ यू एंड अप डूइंग सम रॉन्ग एलोकेशन। तो उसका आप प्लीज एक्सपेक्टेशन राइट रखिए, कंपाउंडिंग में टाइम दीजिए, एंड दिस इज द टाइम। जी बिल्कुल, दिस इज़ द टाइम। और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वेल्थ ज़रूर क्रिएट करेंगे। विजय लक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। निफ्टी तो मेजर हर्डल लग ही रहा है, 26,200 100 मेजर हर्डल क्रॉस किया, ऑल टाइम हाई टच किया, लेकिन उसके बाद फिर फिसला। 26,041 के आसपास इस समय है। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? ये हर्डल क्रॉस होगा? अगर होगा तो किन कारणों से होगा? देखिए, किन कारणों से, मैं आई वुड लाइक टू आंसर इट फर्स्ट, बिकॉज लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब भी उस समय मैंने यही बोला था दैट दिस 26 न्यू हाई, इनफैक्ट न्यू हाईज इज वेरी मच पॉसिबल इन दिस ईयर, बट सस्टेनेबिलिटी विल बी अ क्वेश्चन। एंड ये वाला जो हाई बनेगा, इट विल बी मेजरली विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय रिलायंस, एंड सिमिलर थिंग हैपेंड। नाउ इट्स ऑल अबाउट, अभी जो होता है ना, जो बॉल है वो रिलायंस के पासे में है। तो रिलायंस अगर अच्छा मजबूत चला, बिकॉज पीएसयू से वी आर एक्सपेक्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि पीएसयू में थोड़ा बहुत अभी स्लो डाउन रहेगा। इट्स नॉट बिकॉज दे डोंट हैव द वैल्यू, इट इज बिकॉज दे आर ओवर वैल्यूड नाउ। स्ट्रेच काफी अच्छा कम समय में हुआ है, सो दैट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड नाउ। सो टू बी स्पेसिफिक, अभी की रिलायंस कितना और चल सकता है, रिलायंस में इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी जगह है। जब कभी भी इसमें से नई कंपनीज अनलॉक होंगी, यानी डीमर्ज होकर के लिस्ट होंगी, तो दैट विल बी अ वैल्यू अनलॉकिंग थिंग फॉर द इन्वेस्टर्स। रिलायंस को डिप में बिल्कुल खरीद सकते हैं, एक्सक्यूज मी। बट टू बी स्पेसिफिक, निफ्टी 50 अगर मैं कुछ दिनों का एक दायरा समझने की कोशिश करूं या फिर रिव्यूअर्स को बताने की कोशिश करूं, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 25-800 के नीचे जाने वाला है 2-3 दिन के अंदर में, और क्लोजिंग बेस्ड, और ना ही नए हाई की तरफ जाएगा। सो ये रेंज है, और ये टाइट रेंज इस बार रहने वाली है। इनफैक्ट अगर ट्रेड प्लान करना है फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज, एवरी सेल, एवरी राइज शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। एंड जो मिनिमम पॉसिबल टारगेट्स होंगे डाउन साइड के लिए, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 25,850 अप टू 25,600। सो राइस पर सेल करने का नजरिया बनाएंगे तो शायद आप मार्केट के जो शॉर्ट टर्म का एक ट्रेंड हो सकता है, ट्रेड लाइन, वो आप पकड़ पाएंगे। बट इन्वेस्टर्स रेडी रहो, ट्रेडिंग के लिए मौके मिलेंगे, बट प्लीज डू नॉट गेट इन्वेस्टेड एज ऑफ नाउ इन ओवर वैल्यूड, या फिर जो बहुत ऐसे स्टॉक जो अच्छे चले अभी ओवरबॉट है, उनमें पैसा नहीं लगाए। देयर आर मेनी सेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं, मीडिया, निफ्टी आईटी, मैंने पिछली बार भी बोला था, कुछ सेक्टर गिनाए थे, एनर्जी, जिसमें पैसा लग सकता है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो पिछले पूरे महीने में निफ्टी आईटी स्टिल आउट परफॉर्मिंग, और जो स्टॉक्स मैंने पिछली बार निफ्टी आईटी के दिए थे, आई रिमेम्बर परसिस्टेंट था, कोफोर्स था, हैप्पीएस्ट माइंड था, एंड टीसीएस था। इन सभी स्टॉक्स अभी ऊपर की तरफ निकल गए। टीसीएस, परसिस्टेंट, इनमें टारगेट्स हो गए लगभग 7-8-10% तक के, लेकिन स्टिल अभी भी यहाँ पर मौका है। आईटी इज समथिंग जो अभी भी आपको एक सेक्टर रोटेशन का बेनिफिट दे सकती है। तो इस मार्केट में फोकस अगर रहना है, थोड़ा बहुत मीडिया, ओवर वेटेज आईटी में रख सकते हैं हम लोग अभी भी। क्षितिज, डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी बहुत तेजी है। एचएएल, बीडीएल, बीईएल सब हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, और उसका मुख्य कारण ये है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है, ही विल बी इन इंडिया, और डिफेंस पे डील्स साइन हो सकती है या मेजर अनाउंसमेंट्स हो सकती है। लेकिन एक साइड से तो हम डील्स की बात तो करते ही हैं, लेकिन वैल्यूएशन फ्रंट पे अभी भी हम डिफेंस स्टॉक्स को एक्सपेंसिव मानते हैं। तो आपकी रणनीति अब क्या होगी एज डिफेंस एज अ स्पेस? अभी आपके पोर्टफोलियो में क्या वेटेज है और आप बढ़ाना चाहेंगे इसके बाद? बिल्कुल गीतू, आप जो वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं ना, मैं एग्जांपल देता हूँ। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, दे हैव अ ऑर्डर बुक ऑफ 10 years, ये उनके 5 साल में उनको लग रहा है कि ऑर्डर बुक 1 लाख की है, अभी वो 15,000 का कर रहे हैं। तो आई थिंक जो प्रॉफिट 4-5 हजार करोड़ का है, वो 15-18 हजार करोड़ हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट ही इतना गुना हो रहा है, तो आपका री रेटिंग होगा ही होगा। जहाँ ऑर्डर बुक की प्रॉब्लम हो, वहां पे अब समझना ये है कि ऑर्डर्स बढ़ेंगे कैसे। देखिए, पहले तो आपको डोमेस्टिक भी, अभी हमारा एस्केलेशन हुआ पाकिस्तान के साथ, और वहां पे इट्स मोर ऑफ अ टू वे वॉर जो हमने लड़ी। पाकिस्तान was involved, China was involved in a dummy way. It was supplying weapons to Pakistan, चाहे ड्रोन्स हैं, बाकी चीजें। इनफैक्ट टर्की भी इन्वॉल्व था। अब कल को ये 3 पे होती है, तो मैंडेट इज वेरी क्लियर कि हमें डोमेस्टिक अपनी इन्वेंट्री भी स्टेप अप करनी है। एट द सेम टाइम द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस।
what happened with Tejas in Dubai, it was just an accident. Not that there was problem with the machine, but कुछ maneuver में कुछ ना कुछ issue हुआ होगा. But you know, I'm saying that not many countries were looking at India. Not many countries were looking at India. तो I think वो चीज अगर आप देखते हैं ना तो डिफेंस स्टॉक्स इंडिया कंजम्पशन पर से एक्सपोर्ट पर से दोनों में बढ़ेंगे. हमारा जो अपना भी करंट जो पोर्टफोलियो में होल्डिंग है वो 12-13% अभी विल स्टेप अप बाय यू नो मे बी 100 or 200 बिप्स मोर. तो हम 1-2% और स्टेप करेंगे इसको. एंड आने वाले टाइम में आप देखेंगे दैट यू नो मतलब ये हमारा व्यू है, कोई भी उस पर अगर कॉल लेता तो अपने एंड पे ले, दैट देयर मेनी कंपनीज उसमें से आपको जीरो डाउन करना है कि कौन सी वाली आप बाय करना चाहते हैं. सो दिस इज द फ्यूचर एंड वी कांट स्टे अवे फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. बट जब भी आप पोर्टफोलियो का आउट कर रहे हैं, मेरे कहने पे आप डिफेंस मत लीजिए, आप 6-7 थीम्स लीजिए, उसमें वैल्यू चेन बनाइए. मान लीजिए आपने बैंकिंग ले लिया, डिफेंस ले लिया, आईटी बहुत बीटन डाउन है आज की डेट में. मतलब कभी ना कभी तो वो यू नो वो इजारे हो गए अमेरिका के साथ, जब भी होगा कुछ ना कुछ चीजें मूव करेंगी. आई एम सेइंग आपने 5-6 थीम बनाए, वैल्यू चेन बनाई, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है उसके थ्रू, एंड देन यू प्ले दैट पोर्टफोलियो. और समय नहीं है तो अगेन जो हमेशा बोलता हूँ, आप म्यूचुअल फंड लीजिए, इंडेक्स फंड लीजिए, पीएमएस लीजिए, एएफ कीजिए. दैट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग रादर देन कि अपने आप एक्सपेरिमेंट करें. बिकॉज एक साल में एक चीज तो बहुत क्लियर हो रही है, तू सामने निकल के आई है, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ ओटीसी प्रोडक्ट. ये सैरेडॉन, ये कॉम्बी फ्लैम नहीं है. इट्स अ सीरियस गेम एंड पीपल हु अंडरस्टैंड इट, हु हैव टाइम टू डिवोट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप थोड़ा समय देंगे तो काफी लोगों से समझ सकते हैं. बट ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है विच यू हैव टू गो थ्रू. मीट प्रमोटर्स, विजिट फैक्ट्रीज, अटेंड देयर कॉल्स, अंडरस्टैंड, नैक होना चाहिए आपका. तो अगर वो सारी चीजें हैं then you should do it yourself. And as you speak, HAL डे हाई पे है और 4495 का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है. BDL भी डे हाई पे इस समय है और BEL भी इस समय डे हाई पे कामकाज करते हुए. एंड वी एक्सपेक्ट कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स जो है वो कल हमको सुनने को मिले इस डिफेंस स्पेस में, जिसके चलते एक अच्छा रुझान यहाँ बना हुआ है. आपने कहा विजयलक्ष्मी कोफोर्ज अगर देखिए पिछले एक महीने में 11 से 12% का इजाफा हम देख चुके हैं. अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर नजरिया आपका लेस देन 1 मंथ है, देन प्लीज डू नॉट ट्राई टू कैच इट. अभी यहाँ से थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन है कि आज नहीं तो कल एक थोड़ा सा समय के लिए हमें एक स्लगिश मूवमेंट या फिर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूवमेंट मिलेगा. बट टू बी स्पेसिफिक, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अगर आप आज भी ओवरबॉट है, बट कीप इन माइंड अगर आप आपकी एक एवरेज प्राइस यहाँ पर वुड लाइक टू रिफाइन माय वर्ड, अगर आप एक एवरेज प्राइस बाइंग अपना 1900 का बना सकते हैं, और वो तभी बनेगा जब आप ग्रेजुअल मोड पर बाय करें आज. और अगर थोड़ा बहुत ये यहाँ से सरकता है, डाउनसाइड के लिए जाता है और आपका एवरेज प्राइस आप 900 का बना ले 1900 का बना लेते हैं, देन यू मस्ट एक्सपेक्ट कि ये आपको 2050 एंड 2110 तक आराम से 2 महीने के अंदर में ये भाव दिखा सकता है. इनफैक्ट कोफोर्ज की कंपैरेटिवली अगर आप दूसरा स्टॉक देखें, देन यू कैन थिंक ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड अगेन, क्योंकि कंपैरिजन हमारे सामने आज दोनों ऑप्शन है, राइट. तो हैप्पीएस्ट माइंड हम देख सकते हैं, हम टीसीएस अभी भी देख सकते हैं, इट्स नॉट टू लेट. बट अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए पिक करना चाह रहे हैं, देन कोफोर्ज को आज भी ले सकते हैं. बट जो व्यू होगा, इट शुड बी मिनिमम 3 मंथ्स एंड एवरेज प्राइस आपका मिनिमम 1900 का आपको बनाना पड़ेगा. एंड इन दिस केस आपका जो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 1820 का कर लीजिए, और आराम से इस टारगेट के बाद भी ट्रेल करके रखा जा सकता है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ कंप्लीट. उसके बाद जितना भी आपको मिलता है, वी कैन लुक फॉर दी फर्दर टारगेट्स. सो पॉसिबल है, अभी इतना भी लेट नहीं हुआ है कि इसको बिल्कुल मिस कर दिया जाए. विजयलक्ष्मी, एक और स्टॉक पेट्रोनेट LNG